कभी कभी भगवान हमारे हाथों से चीजें छीनते नहीं, बल्कि हमें देने का असली अर्थ समझाने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी मुझे मेरे एक टीचर ने सुनाई थी। कहानी छोटी है, लेकिन इसकी सीख बड़ी थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रास्ते से जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखा। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा, भगवान, आपने इसे ऐसा क्यों बनाया? इसके नसीब में इतना दुख क्यों? कृष्ण भगवान मुस्कुराए, कुछ बोला नहीं और आगे बढ़ गए। अर्जुन से रहा नहीं गया। वो भिखारी के पास गया और बोला, तुम भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, मेरे पास पैसे नहीं है। अर्जुन को उसके ऊपर दया आ गई। उसने कुछ सोने के सिक्के निकाल के भिखारी को दे दिए और बोला, अब से भीख मत मांगना। भिखारी खुश हो गया। इतने सारे सिक्के उसने पहली बार देखे। वो खुश होकर सोचते हुए जा रहा था, इतने सिक्के हैं मेरे पास, एक बढ़िया सा घर बनाऊंगा, बहुत सारे सामान खरीदूंगा। ये सोचते सोचते वो घर जा रहा था। तभी एक चोर सामने से आता है और उसके सारे पैसे लेके भाग जाता है। अब भिखारी वापस भीख मांगने लगता है। दूसरे दिन वापस उधर से कृष्ण भगवान और अर्जुन चलते हुए आ रहे थे। अर्जुन देखता है कि भिखारी वापस भीख मांग रहा होता है। अर्जुन भिखारी से पूछता है, कल मैंने तुम्हें सोने के सिक्के दिए, तुम वापस भीख क्यों मांग रहे हो? भिखारी बोला, आपने जो सिक्के दिए वो चोरी हो गए, चोर लेके भाग गया, अब मैं क्या करूं? अर्जुन को फिर उसके ऊपर दया आ गई। वो बोला, कोई बात नहीं, ये लो, ये हीरा रख लो। भिखारी आज और खुश हो गया इतना बड़ा हीरा देख के। उसने सोचा, इतना बड़ा हीरा है, इसे देख के पैसे लूंगा, बड़ा सा घर बनाऊंगा, सारे पैसे मेरे होंगे। ये सोचते सोचते वो घर जा रहा था। घर पहुंचकर भी वो यही सोच रहा था, इसे कहाँ छुपाऊं, कहाँ रखूं। उसने उसे एक मटके में रख दिया। अगले दिन सुबह उसकी पत्नी को पानी भरने जाना होता है, तो वो वही मटका उठाती है जिसमें भिखारी ने हीरा रखा होता है। मटका लेके वो नदी पर जाती है। जैसे ही वो पानी भरने के लिए मटके को नदी में डालती है, हीरा नदी में गिर जाता है। अब वापस भिखारी भीख मांगने लगता है। वापस उधर से कृष्ण भगवान और अर्जुन गुजरते हैं। इस बार कृष्ण भगवान उस भिखारी को 2 मामूली सिक्के देते हैं। भिखारी वो सिक्के लेके वापस जाने लगता है। अर्जुन उस भिखारी के पीछे जाता है, ये सोचकर कि देखे इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। भिखारी सोचते हुए जाता रहता है, इन 2 सिक्कों से मेरा क्या ही होगा, क्या करूंगा मैं इन 2 सिक्कों का। तभी इतने में उसे एक मछली वाला दिखता है। उसकी टोकरी में बहुत सारी मछलियां होती हैं, लेकिन उसमें से एक मछली तड़पती होती है। भिखारी सोचता है, इन 2 सिक्कों से तो मेरा कुछ होने वाला है नहीं, क्यों ना मैं इन 2 सिक्कों को देकर ये मछली खरीद लूं और इसे पानी में वापस छोड़ दूं। कम से कम मेरे इन 2 सिक्कों से किसी का तो कुछ भला होगा। वो मछली खरीदकर मछली को नदी में डाल देता है। जैसे उसने मछली को नदी में डाला, मछली के मुंह से हीरा निकल जाता है। हीरा देखकर भिखारी खुश हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तभी वहां से वही चोर गुजरता है जिसने उसके सोने के सिक्के चुराए थे। उसे चिल्लाता देख उसे लगता है कि भिखारी ने उसे पहचान लिया। वो डर के मारे वो सारे सिक्के उसको दे के भाग जाता है। अब भिखारी के पास हीरे भी आ गए और सोने के सिक्के भी आ गए। अर्जुन यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। वो वापस कृष्ण भगवान के पास पहुंचा और बोला, भगवान, ये कैसे हुआ? मैंने उसे सोने के सिक्के दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे हीरे दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आपने उसे बस 2 सिक्के दिए, उसका इतना बड़ा भला हो गया। कृष्ण भगवान मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब तुमने उसे सोना दिया, उसने केवल अपने बारे में सोचा। जब तुमने उसे हीरा दिया, तब भी उसने बस अपने बारे में ही सोचा। लेकिन जब मैंने उसे 2 मामूली सिक्के दिए, तब उसने पहली बार किसी और की भलाई के बारे में सोचा। और अर्जुन, जिस दिन इंसान किसी और के लिए अच्छा सोचता है, उस दिन मैं उसके बारे में सोचने लगता हूँ। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर सीख बड़ी देती है। जिस दिन इंसान की सोच मैं से निकलकर हम तक पहुंच जाती है,
उस दिन भगवान उसके भाग्य को खुद थाम लेते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।